हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हम लोग समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक था, सॉरी 18 तक था, 19 से यह स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये क्या अधिकार कहता है? तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा, एक इंसान हो या एक कोई जानवर हो, उसको सबसे प्रिय चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी होती है स्वतंत्रता। कोई भी जानवर या कोई भी इंसान स्वतंत्र रहना पसंद करता है, ना कि गुलाम बनकर जीना। तो आर्टिकल यानी संविधान के मूल अधिकार के भाग मतलब पार्ट 2 यानी पहले सेकंड अधिकार में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो दोस्तों, ये मूल अधिकार संविधान के पार्ट 3 में आता है, जो कि हमारे अधिकारों को बताता है। पार्ट 1 में क्या है कि संविधान के बारे में मुख्य रूप से 4 आर्टिकल आते हैं, जिसे लेसन 1 बोलते हैं। और लेसन 2 में क्या होता है कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। और लेसन 3 में हम लोग का आता है मूल अधिकार, जो कि कंपलसरी हर एक इंसान पे लागू होता है, हर एक नागरिक पे लागू होता है जिस देश का यह मूल अधिकार है, यानी भारत का यह मूल अधिकार है। यानी हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो ये हम सब पे लागू रहेगा। तो दोस्तों, इसका पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 को बोला जाता है बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। तो दोस्तों, इससे रीढ़ की हड्डी क्यों बोली जाती है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? बैकबोन है, सोल नहीं है, बैकबोन है। आर्टिकल 19 को बोला जाता है बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का रीढ़ का हड्डी। तो दोस्तों, इसमें कुल 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। एक अधिकार खत्म कर दिया गया है, जिसे हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला अधिकार जो है, अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, वो आपको आंसर देगा, यानी वो भी क्वेश्चन कर सकता है, वो भी बोल सकता है, सजेशन दे सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 के पहले में है। तो दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपने भाव को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। एक्सप्रेशन मतलब होता है अपना भाव, उसको व्यक्त कैसे किया जाए, उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 1 देता है। और आर्टिकल 2, अगर आप सब बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं सभा, असेंबली। दूसरा क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। क्या? सभा। आर्टिकल 19 के सेकंड में बोला गया है, जैसे कि आर्टिकल इसमें 1 में बोला गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन, अपना भाव है जो व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ लोग तो चाहिए ना सुनने के लिए, और लोग चाहिए सुनने के लिए, तो उस संगठन को क्या बोल देंगे? सभा, असेंबली करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 2 में देता है। अगर आप सभा कर रहे हैं तो ये सभा एक निश्चित रूप से संगठन में बदल जाएगा, तो इसको बोलते हैं संगठन। सभा के बाद क्या आता है? संगठन, एक ग्रुप। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसे ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता बोलते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 3। अब आप संगठन बना लिए तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। आने और जाने को बोलते हैं संचरण। क्या बोलते हैं? संचरण। तो इस तरह से चौथे में बताया गया है संचरण करने की स्वतंत्रता, घूमने की। संचरण यानी फ्री मूव, आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। फ्री मूव करने की स्वतंत्रता। और दोस्तों, ऐसे जगह जाने की स्वतंत्रता है जहाँ पे कानूनी रूप से अलाउ हो, और जहाँ पे कानूनी रूप से अलाउ नहीं है वहाँ नहीं जा सकते। वरना आप जहाँ पे गवर्नमेंट प्रतिबंध लगाई है कि इस स्थान पर लोगों को नहीं जाना है, उस स्थान को छोड़ के आप भारत के हर एक कोने में जा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जैसे कि मान लीजिए कोई जिद कर रहा मुझे बॉर्डर पे जाना है, तो क्या गवर्नमेंट उससे जाने देगी? नहीं जाने देगी, क्योंकि बॉर्डर पे जाना लोगों के लिए
अलाउ नहीं है। इस वजह से ये क्या है, फ्री मूव कर सकते हैं कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर। विदेश जाना है तो आपके लिए वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ बनवाना पड़ेगा, तो दोस्तों वो अलग की बात है। तो दोस्तों ये चौथा हो गया संचरण, यानी कहीं भी चलने फिरने यानी आने जाने की स्वतंत्रता। अगर दोस्तों हम लोग कहीं आ जा रहे हैं तो वहाँ पे तो रहना तो पड़ेगा ही, रूम लेके रहें या अपना ज़मीन खरीद के रहें, जो भी रहें, घर बनवा के रहें। तो पांचवा आता है बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 5। अब छठवा आता है, क्या आता है, संपत्ति का अधिकार, यानी कहीं भी ज़मीन खरीदने की स्वतंत्रता, यानी संपत्ति की स्वतंत्रता, जो कि दोस्तों अब इसे हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये क्यों हटाया अभी मैं चर्चा करूँगा, हटा दिया गया है। अगला आता है 7वां। अब हम लोग बस गए तो जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो चाहिए ना, या हम पढ़ा सकते हैं या कोई भी धंधा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक वर्ड में उसे बोलते हैं व्यापार, ट्रेड करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये हो गया आर्टिकल 19 कंप्लीट। तो दोस्तों इसमें कुछ 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा थी। अब एक को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार। अब उसके जगह पे अब कितने हैं, 6 हैं अधिकार। तो दोस्तों अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक शॉर्टकट तरीके से। जैसे कि हम और आप एक इनडायरेक्टली रूप से बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बातचीत, जिसका आंसर आप कमेंट द्वारा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अभिव्यक्ति में अपना इम्प्रेशन व्यक्त कर रहा हूँ। आप कमेंट के जरिए अपना इम्प्रेशन व्यक्त कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी तो भी कर सकते हैं इम्प्रेशन, लाइक और अनलाइक दोनों का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप अपना इम्प्रेशन व्यक्त कर सकते हैं। ज़्यादा भी अच्छी लगेगी तो उसे यहीं पे बस जाएंगे, यानी सभा कर लेंगे, सभा यानी सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये क्या है, सभा, असेंबली करने की स्वतंत्रता है। किसकी, असेंबली, एक सभा कर लिए, ग्रुप कर लिए, आप सबका मत जान सकते हैं, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये सभा करने की स्वतंत्रता हो गई। अब आ गया संगठन। जैसे सभा कर लिए, 8-10 लोगों का राय मिला, तो उसे अब हम ग्रुप बना लिए, क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। ये हमारे ग्रुप के हैं, हम लोग सभी लोग चलेंगे, तो एक लोग एक जैसे इतने लोग चलेंगे और यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसे बोलते हैं ग्रुप। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, फेसबुक ग्रुप भी बनाते हैं, तो वही ग्रुप है ये। अब चौथा संचरण, अब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। जैसे कि सभा तो कर लिए, अब हम लोग कहाँ जाके उपदेश दें, तो उपदेश देने के लिए संचरण, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं देश के हर एक कोने में, और ऐसे ही जगह घूम सकते हैं जहाँ किसी को आपकी वजह से आपत्ति ना हो। अगर आपत्ति होगी तो आपको आर्टिकल 14 के अंतर्गत आपकी क्या है, मूल अधिकार अभिलंबित कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी या उसे कम कर दी जाएंगी। और 5वां, बसने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप कहीं भी गए, वहीं वो जगह आपको अच्छा लग गया तो आप वहाँ पे बस सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो मन वो कर लीजिए। जैसे कि कश्मीर में विवाद था, आर्टिकल 370 को लेकर वो हट गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कश्मीर में भी जाके अपना ज़मीन वमीन खरीद कर घर बना सकते हैं, एकदम इजीली बना सकते हैं। और 6वां संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है। दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार हटाया क्यों गया है, कुछ जैसे रेलवे बन रहा है, पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, पटरियों के सामने किसी लोग का ज़मीन आ गया, कोई भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, सज्जन का, उनका ज़मीन आ गया, वो सज्जन बोले अब हम नहीं बेचेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती। अब जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन बिछ रही है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा ही ज़मीन आ गया, तो अब मैं बोला हूँ गवर्नमेंट से मैं नहीं दूंगा अपना ज़मीन, आपको जो करना कर लीजिए। तो गवर्नमेंट अपना रेल की पटरी ऐसे बिछाती, जो कि भारत अपने देश के विकास यानी अपने विकास को रोक रहा था, क्या कर रहा था, रोक रहा था। इसकी वजह से हम लोग संपत्ति का अधिकार हटा दिए, इसका मुआवजा देकर हम इनसे लाइन बिछा सकते हैं, ये गवर्नमेंट कहता है। गवर्नमेंट चाहे तो आपका घर तोड़वा के वहाँ कुछ बनवा सकता है, आपका खेत के जगह पर कुछ बनवा सकता है, जो देश के हित के लिए हो वो कर सकता है। पर्सनल हित के लिए कोई भी सरकार आपसे कुछ नहीं करेगी, वह सार्वजनिक हित के लिए करेगी। तो इस वजह से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया ना। अब 7वां है व्यापार करने की स्वतंत्रता। हम लोग कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, जीने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं पैसा। और पैसा कहाँ से आएगी, वह संपत्ति यानी व्यापार करेंगे तभी आएगी।
आप किसी भी चीज़ का ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी काम धंधे कर सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 7 में दी गई है। तो दोस्तों ये आर्टिकल कंप्लीट हुई, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 20 क्या कहता है? यह कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये आर्टिकल 20 कहता है कि आप कोई भी गुनाह किए हैं या न किए हैं, वो उसके लिए संरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए आपको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात जिसे मैं समझाना चाहता हूँ, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि न्यायालय यानी कोर्ट आपको जब तक अपराधी साबित नहीं कर देती तब तक आप अपराधी नहीं कहे जाएंगे, आपको केवल बंदी बनाया जाएगा। यानी हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है, कोर्ट जब तक उसके अपराधों को साबित नहीं कर लेती तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं है, मतलब वो व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं होगा जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती है। तो दोस्तों ये हो गया आर्टिकल 20। तो दोस्तों आर्टिकल 20 में और 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। इसमें बोला गया है कि अपराध के समय का ही कानून आप पे लागू होगा। क्या? अपराध के समय का कानून, समय का कानून लागू होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुनाह 2019 में किया, 2020 में उस गुनाह की सज़ा कुछ और हो गई, तो उसको उसकी यानी 2020 के जरिए नहीं मिलेगा। वह जब गुनाह किया था, 2019 में गुनाह किया था, तो उसको उसी समय के कॉन्स्टिट्यूशन, उसी समय के कानून नियम के अनुसार उसे सज़ा मिलेगा और नए कानून के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगा। और इसमें दूसरा दिया गया है, एक अपराध की एक ही सज़ा, एक अपराध की एक बार ही सज़ा। यानी आप कोई अपराध किए हैं तो उसकी सज़ा एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी, आप चाहे जो कर लीजिए ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपराध किया है, वह बेल लेकर छूट गया, तो उसकी सज़ा तो पूरी हो गई। अगर सज़ा पूरी हो गई तो उसे दोबारा उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दिया जाएगा। अगर वह बंदा दोबारा वही गलती करता है तो उसे वो फिर से सज़ा का हकदार बनता है। अगर वह गलती दोबारा नहीं दोहराता है तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। और तीसरा है, तो दोस्तों तीसरा कहा गया है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। विरुद्ध गवाही नहीं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। जैसे कि कोई भी पुलिस आपको प्रेशर करे कि तुम अपने आप अपना कानून यानी अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसा नहीं है। ये कानून आपको करने से मना करता है कि आप अपने आप में यानी अपने आप को खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते ना। तो दोस्तों इस तरह से आर्टिकल 20 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 21। तो दोस्तों आर्टिकल 21 बोलता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है और अपनी प्राइवेसी गोपनीयता रखने का अधिकार है। तो दोस्तों ये होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है? प्राण यानी हम लोग के लाइफ के लिए क्या चाहिए? अच्छा वातावरण चाहिए। क्या? अच्छा वातावरण, जिसे बोलते हैं पर्यावरण। और दूसरा आता है लाइफ के लिए पर्यावरण चाहिए। और दोस्तों ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आपकी लाइफ यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है। क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपको जीवन जीने का अधिकार है तो आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो यह आर्टिकल 309 के तहत कानूनन अपराध होगा। इसके जुर्म में आपको सज़ा भी हो सकती है। और दोस्तों इसमें तीसरा आता है, क्या आता है? हेल्थ। क्या चाहिए? हेल्थ।
आपको स्वस्थ होने का अधिकार है, यानी स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। तो दोस्तों ये हो गया। इसी के अंतर्गत हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में क्या होता है, इलाज होता है। क्या? फ्री मेडिसिन मिलते हैं, फ्री इलाज होता है। पर्यावरण, यानी इसीलिए जंगलों का बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या? जंगलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम करने के लिए घरेलू गैस जैसे सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम निकले, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे, जिससे हमारा क्या हो, पर्यावरण शुद्ध हो। और इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, गुड हेल्थ यानी अच्छा हेल्थ प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं दैहिक स्वतंत्रता। तो दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बताया गया है कि आप प्राइवेसी यानी अपना पासवर्ड, गोपनीयता जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोपनीयता, यह किसी को चाहे तो आप बता भी सकते हैं या नहीं भी बता सकते हैं, यह बाध्य है। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर कर रहा है कि आपको अपना पासवर्ड बताना ही है, तो आप कानून में यानी संविधान को लेके केस कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। उस पर एक रिपोर्ट दर्ज की जाएगी जिससे उसकी सजा दी जाएगी। और इसी में बोला जाता है एकांत एवं विदेश यात्रा। क्या? एकांत। तो दोस्तों ये प्राइवेसी की बात कर रहा है, यानी प्राइवेसी मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली अर्थ निकलता है एकांत, यानी हम किसी भी चीज़ को छुपा रहे हैं, यानी दुनिया से अलग कर रहे हैं, यानी एकांत कर रहे हैं। एकांत एवं विदेश यात्रा इसकी भी स्वतंत्रता देता है। कौन सा? आर्टिकल 21 किसके जरिए है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये पर्सनल लिबर्टी के जरिए है। क्या? पर्सनल लिबर्टी, ये लाइफ के जरिए है। अडल्टरी, अडल्टरी जिसे अडल्टरी मतलब वयस्कता। आप वयस्क हैं और आप जैसे कि कोई भी व्यक्ति की शादी होगी, अगर उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड किसी अन्य भी व्यक्ति से बात करता है, तो उस संदेह के आधार पर उसे तलाक दे दिया जाएगा या तलाक दे सकता है। इसी को बोलते हैं अडल्टरी यानी तलाक। किसी भी संदेह के अनुसार इसे प्रूफ करना पड़ता है। तो एक केस आया था कि एक बंदे की औरत 12 बजे रात को किसी से चैटिंग कर रही थी और उसके पति ने बोला कि तुम किससे चैटिंग कर रही हो, पासवर्ड बताओ फ़ोन का। तो वो पासवर्ड नहीं बताई, तो उसके पति ने FIR दर्ज किया उसके प्रति या कोर्ट में एक्शन लिया और उसके अंतर्गत अडल्टरी के हिसाब से उसे तलाक दे दिया गया। यानी आप तलाक ले सकते हैं इस हिसाब से। वो भी उसे प्रूफ करना पड़ेगा, अगर प्रूफ नहीं होता है तो तलाक नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया है। क्या? 21 का क, जिसे ए भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 21 का ए, इसमें बोला गया शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। अब बताइए दोस्तों, हमें अच्छा हेल्थ भी चाहिए, अपनी पर्सनल लिबर्टी भी चाहिए, इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्या? जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। इसके लिए इसमें जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। इस तरह से आपको आर्टिकल 21 पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 22 की ओर। तो दोस्तों आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण, इसका मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो उसके बीच आपको क्या सुविधा दी जाएंगी, क्या आपके लिए संरक्षण का नियम है, ये सब बताया जाएगा। तो दोस्तों इसे बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन एजेंट्स अरेस्ट। इसमें दो आते हैं। क्या आते हैं? दो आते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं हम। इसमें एक आता है दंडात्मक निरोध। क्या आता है? दंडात्मक निरोध। एक आता है या निवारणात्मक। क्या आता है? निवारणात्मक निरोध। ये दंड की बात कर रहा है, ये आपको दंड से बचाने की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा, पुलिस वालों के पास वारंट होगा और इसमें 24 घंटे के अंदर आपको क्या पड़ेगा, पुलिस वाले को कोर्ट ले जाना पड़ेगा। कहाँ? कोर्ट
ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होता है दंडात्मक निरोध, जिसे बोलते हैं प्रिवीजन। अब आते हैं तो जैसे इसमें देख लीजिए कोर्ट ले जाना होगा तो इसमें छुट्टियां नहीं गिनी जाती हैं और आने और जाने का टाइम नहीं गिना जाता है। उसे हटा के आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा वकील के सामने। तो दोस्तों ये क्या होता है, अपराध के बाद होता है। क्या होता है, अपराध के पहले होता है। और इसमें क्या होता है, ये अपराध के बाद होता है। क्या होता है, अपराध के बाद होता है। यानी आप कोई भी गुनाह कर दिए हैं उसके बाद ये लगता है, ये अपराध से पहले लगता है। क्या लगता है, अपराध से पहले। और इसमें क्या होता है, आपको बिना वारंट के, क्या बिना वारंट के आपको ले जाया जाता है, बिना वारंट के ले जाया जाता है। इसमें कितने महीने तक, 3 महीने तक आपको रख सकते हैं पुलिस कस्टडी में। कितने महीने तक, 3 मंथ तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, तब जज के पास ले जाया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आर्टिकल 22 कंप्लीट। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना ख्याल रखिए।